कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले को पसपा कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में यरगमाल 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशां। 37 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फ़ोन राबते में हैं और फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। दहशतगर्द खुदकुश बम्बार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदकुश बम्बारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। कहा, फायरिंग हुई, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज और FC एहलकार हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। फ़ौज और FC एहलकारों ने हमें बाजियाब कराया। जवानों ने हमारा बहुत ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश कर रही हैं। कौम की हिमायत से ही ऐसी साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि हमला आवरों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में है, कोई नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। PTI के 2 रहनुमाओं को तलबी की नोटिस जारी। अलीमा खान को 12 मार्च और उमर अयूब को 13 मार्च को पेश होने की हिदायत। हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रही हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का निफाज 1 जुलाई 2025 से करने पर इत्तफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी शरह नाफिज होगी। सूबों में ज़राई आमदन पर 15 से 45% तक टैक्स लगेगा। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह यकसा और कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। बिलावल भुट्टो ने हारी कार्ड का इजरा किया। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कायद आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला सिंध की 1 साला कारकर्दगी बयान करने की तकरीब में बातचीत। बोले, 1 साल में जो कुछ कर सकते थे किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। बोले, पहले सवाल सिखाया जाता था, अब दौर आ गया है कि सवाल कैसे किया जाए। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। IG सिंध पार्लियामेंट हाउस में तलब। कायमा कमेटी बराए दाखिले की ज़ेली कमेटी की दूसरी मीटिंग 17 मार्च को इस्लामाबाद में होगी। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।